पिछले भाग में आपने अर्जुन के विषाद के विषय में जाना था, जो श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम अध्याय है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 सांख्य योग। हे राजन, जब अर्जुन इस प्रकार गांडीव धनुष त्याग कर रथ में बैठ गए, उस समय मधुसूदन कृष्ण ने उसे संबोधित किया, जिसकी आंखें अश्रुओं के कारण धुंधली हो रही थी और जो व्यथा एवं निरुत्साह के वशीभूत हो गया था। हे अर्जुन, इस कठिन क्षण में तुम पर यह विषाद कहां से आया, जो एक आर्य के लिए अनुचित, अकीर्तिकर और स्वर्ग की प्राप्ति में बाधक है। हे पार्थ, अपरुषता के आगे समर्पण मत करो, यह तुम्हारे लिए उचित नहीं। हे शत्रुओं को वशीभूत करने वाले, हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता को त्याग दो और जागो। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, हे शत्रुओं को नष्ट करने वाले श्री कृष्ण, इस युद्ध में मैं, भीष्म और द्रोण ऐसे जन जो पूजनीय हैं, पर अपने बाण किस प्रकार छोड़ सकूंगा। अपने महान गुरुजनों का वध करने से दूषित हुए जीवन की अपेक्षा मेरे लिए भिक्षा मांगकर जीवन यापन करना कहीं श्रेष्ठ होगा। यदि मैं इन गुरुजनों का वध कर दूं, जो धन एवं संपत्ति के लिए दृढ़ संकल्प किए हैं, तो निश्चित ही धरती पर प्राप्त होने वाला समस्त भौतिक सुख मेरे लिए भयानक रूप में रक्त रंजित हो जाएगा। मैं ये निर्णय नहीं कर पा रहा कि कौन सा उद्देश्य अधिक उपयुक्त होगा, उनका हमें जीतना अथवा हमारा उन्हें जीतना। हमारे विरुद्ध धृतराष्ट्र के पुत्र खड़े हैं, जिनकी मृत्यु हमारे जीवन को निरर्थक बना देगी। मेरी आंतरिक प्रकृति दुर्बल, सहानुभूति और दया से ढकी होने और मेरा मन कर्तव्य के विषय में भ्रमित होने के कारण मैं आपसे विनती करता हूँ कि कृपया मुझे परामर्श दें और मेरे लिए किस मार्ग का अनुसरण करना सर्वोत्तम है। मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे शिक्षा दीजिए। मैं ऐसा कुछ भी नहीं देख पा रहा जो मेरी इंद्रियों को कष्ट देने वाली इस आंतरिक व्यथा को दूर कर सके। कुछ भी नहीं। इस संपूर्ण धरती का अद्वितीय और संपन्न राज्य तथा स्वर्ग के देवताओं पर प्रभुत्व भी इसे दूर नहीं कर सकता। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा। ऋषिकेश श्री कृष्ण से इस प्रकार कहने के पश्चात गुडाकेश परंतप अर्जुन ने गोविंद श्री कृष्ण के सामने घोषित किया, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गए। हे भारत, श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच शोक करते हुए उस अर्जुन से मानो हंसते हुए इस प्रकार कहा, तुम उनके लिए शोक कर रहे हो जो तुम्हारे शोक के योग्य नहीं है, तथापि तुम विद्वानों के समान वचन बोल रहे हो। वास्तविक विज्ञजन न तो उनके लिए शोक करते हैं जो जीवित हैं, और न ही उनके लिए जो चले गए हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने, तुमने और इन अन्य राजसी जनों ने भी पहले कभी जन्म नहीं लिया, और ऐसा भी कभी नहीं होगा कि सकल भविष्य में हम में से किसी का भी अस्तित्व न रहे। जिस प्रकार देहधारी जीवात्मा बाल्यकाल, युवावस्था और वृद्धावस्था से होकर निकलती है, उसी प्रकार यह अन्य शरीर में चली जाती है। इस कारण ज्ञानी जन व्याकुल नहीं होते। हे कुंती पुत्र, सर्दी और गर्मी, सुख और दुख के विचार इंद्रियों से संबंधित विषयों के संपर्क से उत्पन्न होते हैं। ऐसे विचार आदि और अंत से सीमित हैं, ये अनित्य हैं। हे भारत, इन्हें धैर्य के साथ सहन करो। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, वह व्यक्ति जो इनसे अर्थात इंद्रियों के विषयी वस्तुओं के साथ संपर्क में आने से विचलित नहीं होता, वह जो सुख और दुख में शांत एवं समचित्त रहता है, केवल वह ही अमरत्व को प्राप्त करने योग्य होता है। असत वस्तु का कोई अस्तित्व नहीं है एवं सत का कोई अभाव नहीं है। इन दोनों का अंतिम सत्य ज्ञानी जन जानते हैं। अविनाशी तो उसे जानो जिसके द्वारा प्रत्येक वस्तु अभिव्यक्त है और जो इस संपूर्ण जगत में व्याप्त है। इस अविनाशी का नाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। ये शरीर रूपी वस्त्र नाशवान कहे गए हैं और इनमें रहने वाली जीवात्मा अपरिवर्तनीय, अविनाशी और अनंत है। इस ज्ञान के साथ हे भारत, तुम युद्ध करो। जो व्यक्ति समझता है कि आत्मा किसी को मारती है तथा जो ऐसा सोचता है कि इसे मारा जा सकता है, इनमें से किसी को भी सत्य का ज्ञान नहीं है। आत्मा न तो किसी को मारती है और न ही मरती है। यह आत्मा न तो कभी जन्म लेती है, न ही कभी मरती है, न एक बार अस्तित्व में आने के पश्चात पुनः कभी नष्ट होती है। यह अजन्मी, शाश्वत, अपरिवर्तनशील और सदा समान अर्थात काल से संबंधित सामान्य प्रक्रियाओं से अप्रभावित रहती है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मरती। जो व्यक्ति इस आत्मा को अविनाशी, नित्य
शाश्वत, जन्म रहित और परिवर्तन रहित जानता है, वह संभवतः यह कैसे सोच सकता है कि यह आत्मा किसी अन्य आत्मा के विनाश का कारण हो सकती है? हे पार्थ, ये कैसे मरती है? जिस प्रकार कोई व्यक्ति जीर्ण वस्त्रों को त्याग कर नवीन वस्त्र पहन लेता है, उसी प्रकार ही देहबद्ध आत्मा जीर्ण शरीर रूपी घर का त्याग कर अन्य नवीन घरों में प्रवेश करती है। कोई शस्त्र आत्मा का छेदन नहीं कर सकता, कोई आग इसे जला नहीं सकती, इसे कोई जल भिगो नहीं सकता, न ही कोई वायु इसे सुखा सकती है। आत्मा अच्छेद है, इसे जलाया या भिगोया या सुखाया नहीं जा सकता। आत्मा नित्य, सर्वव्याप्त, सदा शांत, स्थिर और सदा एक रूप है। इस आत्मा को अचिंत्य, अव्यक्त और अपरिवर्तनीय कहा जाता है। इसलिए इसे ऐसा जानते हुए तुझे शोक नहीं करना चाहिए। तथापि यदि तुम इस आत्मा को सदा जन्म लेने वाला तथा सदा मरने वाला मानते हो, तो भी हे महाबाहो अर्जुन, तुझे इसके लिए शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु अवश्यंभावी है, और जो मर गया है उसका पुनः जन्म होना निश्चित है। तब तुम इस अवश्यंभावी के लिए शोक क्यों करते हो? सभी प्राणियों का प्रारंभ छिपा हुआ है, मध्य प्रकट है तथा अंत भी अगोचर अर्थात अनजाना है। हे भारत, तब इस सत्य का शोक भला क्यों किया जाए? कुछ लोग आत्मा को आश्चर्य की दृष्टि से देखते हैं, इसी प्रकार दूसरे इसे अद्भुत बताते हैं। कुछ और लोग आत्मा के विषय में सुनते हैं कि यह आश्चर्यजनक है, तथा कुछ ऐसे लोग हैं जो आत्मा के विषय में सब कुछ सुनकर भी इसे बिल्कुल नहीं समझते। हे भरत वंशज, वह जो समस्त शरीरों में निवास करता है वह सदा अवध्य है। इसलिए किसी श्रेष्ठ जीवन के लिए शोक मत करो। अपने स्वधर्म अर्थात धर्म संगत कर्तव्य की दृष्टि से भी तुझे भीतर से डगमगाना नहीं चाहिए। एक क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई शुभ कर्तव्य नहीं होता। हे पार्थ, क्षत्रिय भाग्यवान है जब इस प्रकार का धर्म युद्ध स्वयं ही उसके भाग्य में प्राप्त हो गया है। इसी से उन्हें स्वर्ग का खुला द्वार प्राप्त होता है। परंतु यदि इस धर्म युद्ध में लड़ने से इनकार करोगे, तब तुम अपने स्वधर्म और कीर्ति को त्यागने के कारण घोर पाप करोगे। मनुष्य सदा ही तुम्हारी अपकीर्ति करेंगे। किसी प्रतिष्ठित पुरुष के लिए अपकीर्ति यथार्थ में मृत्यु से भी बुरी है। महारथी योद्धा मानेंगे कि तुमने भय के कारण युद्ध का त्याग किया है। इस तरह जो लोग तुम्हें अत्यधिक सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, उसके लिए तुम उतने सम्मान के पात्र नहीं रहोगे। तुम्हारे शत्रु तुम्हारी शक्तियों की तिरस्कारपूर्ण निंदा करेंगे। इससे अधिक कष्टदायक और क्या हो सकता है? यदि तुम युद्ध करते हुए वीर गति प्राप्त करते हो तो तुम स्वर्ग को प्राप्त करोगे, और यदि विजय प्राप्त करोगे तो पृथ्वी के राज्य का आनंद उठाओगे। इसलिए हे कौन्तेय, उठो, इस युद्ध के लिए कृत संकल्प हो जाओ। सुख और दुख, लाभ और हानि, जय और पराजय को एक समान समझते हुए समचित्त रहकर युद्ध का सामना करो। इस प्रकार तुम पाप के भागी नहीं बनोगे। मैंने सांख्य का परम ज्ञान तुम्हें स्पष्ट किया है, परंतु अब तुम्हें योग के ज्ञान के विषय में भी सुनना चाहिए। हे पार्थ, इससे सुसज्जित होकर तुम कर्म के बंधनों को छिन्न भिन्न कर दोगे। इस पथ में अर्थात कर्म योग के पथ में मुक्ति के लिए किए गए अपूर्ण प्रयास नष्ट नहीं होते, और न ही इसमें कोई विपरीत प्रभाव ही उत्पन्न होते हैं। इस सच्चे धर्म का थोड़ा सा अभ्यास भी महान भय अर्थात जन्म और मृत्यु के बार बार आने वाले चक्रों में निहित भारी कष्ट से व्यक्ति की रक्षा करता है। हे कुरुनंदन, कर्म योग में आंतरिक दृढ़ निश्चय एक ही प्रकार का होता है, पूर्ण रूप से लक्ष्य पर केंद्रित, जबकि अनिश्चित मन के तर्क अनंत एवं विभिन्न प्रकार के होते हैं। हे पार्थ, जो शक्ति और इंद्रिय सुखों को दृढ़ता से पकड़े रहते हैं और जिनकी विवेकशील बुद्धि आध्यात्मिक रूप से अज्ञानी लोगों के भाषणों से भ्रष्ट हो जाती है, ऐसे लोगों में ध्यान की समाधि अवस्था का एक केंद्रीय दृढ़ निश्चय अर्थात मन की दृढ़ता उत्पन्न नहीं होती। जो मनुष्य वेदों की प्रशंसा युक्त सुक्तियों में मनोरंजन से अधिक कुछ नहीं है ऐसा मानते हैं, ऐसे लोगों की वास्तविक प्रकृति सांसारिक भोग विलास से पीड़ित होने के कारण भी स्वर्ग की लालसा करती है। भोग विलास एवं शक्ति की प्राप्ति के लिए विशिष्ट कर्मों को करने वाले ऐसे व्यक्ति
इन्हीं इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए नए जन्मों के विभिन्न कारणों को आमंत्रित करते हैं। वेद 3 प्रकार के सर्वजनीन गुणों का वर्णन करते हैं। हे अर्जुन, इन विचित्र गुणों तथा द्वंद्वों से स्वयं को मुक्त कर लो। सदैव शांत, प्राप्ति और संग्रह का कोई विचार न रखते हुए तुम आत्मा में स्थित हो जाओ। ब्रह्मवेत्ता के लिए वेदों का उतना ही प्रयोजन रह जाता है जितनी कि सभी दिशाओं में बाढ़ आने पर जलाशय का। तुम्हारा मानव अधिकार केवल कर्म करने के लिए है, परिणाम स्वरूप कर्म फलों पर कदापि नहीं। स्वयं को अपने कर्मों के फलों का सृष्टा न मानो, न ही स्वयं को अकर्मण्यता से आसक्त होने दो, अर्थात बिना कर्म के जीवन मत जियो। हे धनंजय, योग में स्थित रहकर सफलता और असफलता के फल के प्रति तटस्थ रहते हुए आसक्ति का त्याग करके अपने सभी कर्म करते रहो। यह मानसिक समता ही योग कहलाती है। सामान्य कर्म अर्थात सकाम कर्म बुद्धि के मार्गदर्शन से जुड़े कर्म की अपेक्षा अत्यंत निम्न श्रेणी का है। इसलिए हे धनंजय, सदा मार्गदर्शन करने वाले बुद्धि की शरण लो। जो केवल फल की प्राप्ति के लिए कर्म करते हैं वे अत्यंत दुखी होते हैं। जो ब्रह्मांडीय ज्ञान से संयुक्त हो जाता है वह इसी ज्ञान में पाप और पुण्य दोनों के प्रभावों से परे हो जाता है। इसलिए योग तथा ईश्वर से मिलन के प्रति स्वयं को समर्पित कर दो। योग सही कर्म करने की कला है। जिन्होंने अपने मन पर नियंत्रण कर लिया है वे अनंत ज्ञान में तल्लीन हो जाते हैं। उनकी किसी भी कर्म फल में कोई रुचि नहीं रह जाती। इस प्रकार पूर्व जन्म के बंधन से मुक्त होकर वे दुख रहित अवस्था को प्राप्त करते हैं। जब तुम्हारी बुद्धि माया के अंधकार को भेद लेगी तब तुम सुने हुए और आगे सुने जाने वाले विषयों से विरक्त अर्थात विमुख हो जाओगे। प्रकट सत्यों की विविधता से किम कर्तव्य विमूढ़ हुई तुम्हारी बुद्धि जब समाधि के आनंद में अचल रूप से स्थित हो जाएगी तब तुम्हें अंतिम एकता अर्थात योग की प्राप्ति होगी। हे केशव, समाधि में स्थित स्थिर बुद्धि संपन्न ऋषि के क्या लक्षण होते हैं? ऐसा स्थित प्रज्ञ पुरुष किस प्रकार बोलता है, बैठता है और चलता है? हे पार्थ, जब कोई व्यक्ति मन की सभी इच्छाओं को पूर्ण रूप से त्याग देता है और आत्मा द्वारा आत्मा में ही पूर्ण रूप से संतुष्ट रहता है तब उसे स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। जिसकी चेतना दुखों की प्राप्ति पर न तो चिंताओं से विचलित होती है और न ही अनुकूल परिस्थितियों में सुख के प्रति आसक्ति से, वह जो सांसारिक राग, भय और क्रोध से मुक्त है उसे ही एक स्थित प्रज्ञ मुनि कहा जाता है। वह व्यक्ति जो सर्वत्र अनासक्त है, शुभ को प्राप्त कर न तो प्रसन्नता से उत्तेजित होता है और न ही अशुभ से उद्विग्न, ऐसा व्यक्ति स्थित प्रज्ञ है। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है उसी प्रकार जब योगी अपनी इंद्रियों का विषयों से पूर्ण प्रत्याहार कर लेता है तब उसे स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। जो व्यक्ति मात्र शारीरिक रूप से इंद्रिय विषयों से दूर रहता है उसके लिए थोड़ी देर के लिए ही वे विषय शांत हो जाते हैं, लेकिन उसकी इच्छाएं समाप्त नहीं होती। परंतु जो परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है वह इन इच्छाओं से भी मुक्त हो जाता है। हे कुंती पुत्र, उत्सुक चंचल इंद्रियां ऐसे व्यक्ति की चेतना को भी बलपूर्वक हर लेती हैं जिसे उच्च ज्ञान प्राप्त है और जो पूर्ण मुक्ति के लिए प्रयासरत है। वह जो अपनी सब इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके अपनी आत्मा को मेरे साथ संयुक्त करता है, वह अपने परम अभिष्ट रूप में मुझ पर एकाग्रचित रहता है। उस योगी का अंतर्ज्ञान युक्त ज्ञान स्थिर हो जाता है जिसकी इंद्रियां उसके वश में होती हैं। इंद्रिय विषयों का चिंतन करने से उनके प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है। आसक्ति लालसा को उत्पन्न करती है। लालसा क्रोध को जन्म देती है। क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है। भ्रम मनुष्य के दिव्य स्वरूप की सृष्टि का नाश करता है। उचित सृष्टि नष्ट हो जाने से विवेकशील बुद्धि का नाश हो जाता है। बुद्धि का नाश होने से मनुष्य के आध्यात्मिक जीवन का अंत हो जाता है। आत्मनियंत्रण वाला व्यक्ति वशीभूत इंद्रियों के साथ सांसारिक विषयों के बीच विचरण करते हुए भी राग द्वेष से रहित रहकर अविचल आंतरिक शांति को प्राप्त कर लेता है। आत्मा के परम आनंद में सब दुखों का नाश हो जाता है। वास्तव में परम आनंद मग्न व्यक्ति का विवेक शीघ्र ही दृढ़ता पूर्वक आत्मा में स्थित या स्थिर हो जाता है। जो अयुक्त है अर्थात आत्मा में स्थित नहीं है, उसके पास
न तो ज्ञान होता है और न ही ध्यान। ध्यान न करने वाले को शांति प्राप्त नहीं होती। फिर शांति रहित मनुष्य को आनंद भला किस प्रकार प्राप्त हो सकता है? जिस प्रकार जल में चलने वाली नाव एक तूफान द्वारा अपने मार्ग से भटका दी जाती है, उसी प्रकार जब व्यक्ति का मन चंचल इंद्रियों का दास बनता है तो उसका विवेक अपने नियत मार्ग से भटक जाता है। हे महाबाहो अर्जुन, जिसका सांसारिक विषयों की ओर से सब प्रकार से इंद्रिय निग्रह हो गया है, अर्थात इंद्रिय सुखों को त्याग दिया गया है, वह स्थित प्रज्ञ है। वह जो सब प्राणियों के लिए मात्र रात्रि है, आत्म नियंत्रण प्राप्त मनुष्य के लिए ज्योतिर्मय जागृति है, और जो साधारण मनुष्यों के लिए जागृत अवस्था है, परमात्म तत्व को जानने वाले ऋषि के लिए रात्रि अर्थात निद्रा के समय के समान है। जिस प्रकार एक विशाल समुद्र उसमें आकर मिलने वाली नदियों से अविचल और अपरिवर्तित रहता है, उसी प्रकार वह पुरुष जो सांसारिक इच्छाओं को अपने अंतर में समाहित कर लेता है, वही परम संतोष से पूर्ण होता है, न कि वह जो भोगों के लिए लालायित रहता है। वह पुरुष जो सभी इच्छाओं का त्याग करके इच्छा रहित होकर रहता है तथा नश्वर अहम एवं इसकी मैंपन की भावना के साथ एक रूप नहीं होता, वही परम शांति को प्राप्त होता है। हे पार्थ, यह ब्रह्म में स्थित पुरुष की अवस्था है। इस अवस्था को प्राप्त करने वाला कोई भी व्यक्ति पुनः भ्रमित नहीं होता। पारगमन काल अर्थात भौतिक से सूक्ष्म में जाना के अंतिम क्षण में भी यदि व्यक्ति इस अवस्था में स्थित हो जाए तो वह ईश्वर एकात्मा की अंतिम अचल अवस्था प्राप्त कर लेता है। श्रीमद् भगवद गीता का द्वितीय अध्याय सांख्य योग यहीं समाप्त होता है। इस विशाल ग्रंथ महाभारत को शीघ्रता से समेटने के लिए हम ग्राफिक्स के साथ पॉडकास्ट का सहारा भी ले रहे हैं, ताकि आप तक कुछ जल्दी से महाभारत का सही रूप पहुंचाया जा सके। आपको हमारा प्रयास कैसा लग रहा है? कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइए। पिछले सभी भाग आपको हमारे चैनल के पेज पर और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। हम हर सीरीज की एक प्लेलिस्ट भी बनाते हैं। उम्मीद है आप हमारी वीडियोस अपने उन दोस्तों को शेयर जरूर करते होंगे जो महाभारत का सही रूप समझना और जानना चाहते हैं। आपके हर शेयर से हमारा मनोबल बढ़ता है। अपने प्रियजनों तक यह ज्ञान पहुंचाने के लिए वॉच गॉड चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी छोटी सी घंटी भी बजा दीजिए। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।